देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। याकूब साहब हमारे साथ है इटली से। पिछले दिनों कमेंट्स में भी एक साहब लिख रहे थे कि याकूब साहब किधर होते हैं। तो याकूब साहब आज लाइन पे हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या देख रहे हैं आने वाले हालात। जी सर, क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के जो हालात हैं मौजूदा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। किवें साहब मैं सारे जिन्ने एंकर ने प्रोग्राम तकना ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ मैं शार की गल करना लम्मी नहीं गल करता जो हकीकत है। पहले तो मैं अगे भी हर प्रोग्राम जो करना मेरा ईमान है जो रब नूं मंजूर होना वो ही होना। बाकी जो कोई आदे ना लेंदे ने शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का या जो सरदारी का या जो कोई फजलू साइड इंडिया का, ये सब बकवास है। बिल्कुल सारी दुनिया नूं पता है एक आसमा मुनाफक ते 9 जरनैल इन्होंने पूरे मुल्क की आर्मी हाईजैक की है। मैं तुहानूं 2 वाक़या नहीं कि सुनाना मजहबी। जिस दफा सलाहुद्दीन अयूबी ने मशरक साहब का कब्जा किया, फतह कर लिया, तो उन्होंने एक यहूदियों का जरनैल फाड़ लिया। और जरनैल है ना कह लगा सलाहुद्दीन अयूबी साहब तुसीं मेरा जो मर्जी कर लो, लेकिन मैं तुहानूं ये दसां एक वक्त आएगा कि असीं मुसलमान औरतों को सलाहुद्दीन अयूबी जमन के काबिल नहीं रहन देण लगे। सुनदे मेरी गल पे? बड़ी जबरदस्त गल। उन्हें कहा असीं ये तुहाड़ियां औरतों को उत्थे लै जांगे, असीं इन्ना की उन्होंने बुराई पर लांगे, इन्ना की अयाश बनांगे, इन्नी की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे कि मुसलमानों में कोई सलाहुद्दीन अयूबी नहीं पैदा होने लगा। और वाकई नहीं देख लो नहीं पिया होता। मावा कोठा बेच के, जमीन बेच के, जेवर बेच के 30-40 लाख जगह पुत्रों समुद्र च रोड़ रही ने, लेकिन कितनी की बेगैरती की इंतहा है। तुसीं तक लो ये पूरी कौम बाहर निकले, मैं तुहानूं दावे नाल कह सकना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जो आसमान जो जरनल ने ये पतलूना नहीं कच्चे भी छड़ के 1-2 घंटे ना कढ़न 6 लाख साडी फौज है पाकिस्तान की टोटल, 23-24 करोड़ आवाम है, वो 1 करोड़ भी गैरतमंद नहीं है। जो कुछ उन्हें इस वे आसमान मुनाफिक दे जिले तो कौन केड़े केड़े बंदे ने जेडे इन्हें गवर्नर बनाए ने, वजीर आला बनाए ने, जो इन्हें बलोचिस्तान वजीर आजम बनाया है। कोई खौफे खुदा इस कौम नूं है, ये कौम ते अजाब आए है। अजाब वेले जो तुहाडी गैरत खत्म हो जाती है ना, मोहम्मद मुर्सी ने मरण तो पहले आख्या सी मिस्र वाले ने ਜਿਹੜੀਆਂ कौमां अपने हीरो नूं आपू मारदियां ना, बाद च दूजे मुल्कां दे कुत्ते आके भी उन्हें मारदे ने। सुनदे मेरी गल पे? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ फौज ਦੇ आप ही कुत्ते बन गए। ये आखदे ना वो तो कुत्ते आउणगे कहना सानू मारनगे, पर असीं तुहानूं आपू मार लेना, असीं कहना असीं कुत्ते ही असीं कहना इंसान आ। हुण देखो ना फौज का की करना है सियासत विच। जो कोई आसमा मुनाफिक जनरल करदे ने पे या जेहड़ी दूजी आर्मी या जेहड़े सियासतदान इस वेले इन्हां दा आर्डर मनदे ने पे, क्या वो मैं फतवा नहीं दे सकता, लेकिन तुहानूं खुद समझ मेरी पूरी कौम नूं आ जाएगी। पर इन्हां नूं इंसान कहना या मुसलमान कहना, जो कुछ जितने भी इस वेले MP MNA ने जेडे कोई बन के बैठे स्पीकर, कोई MNA, कोई MPA, अच्छा जमा सूबाई असैंबलियां कौमी असैंबली इन्हां च एक भी बंदा दसो जिहदे च कोई गैरत दा वाल है। जिहड़ी हराम कमाई है ना को 47 फार्म कोई मजाक नहीं। 47 फार्म का मतलब यह है कि तुसीं हक किसी का खांदे तुसीं हो पे, ते जिहड़ा किसी का हक खांदा उहनूं की आखदे हो जी? हैं? अच्छा साहब जी जी। अच्छा एक सवाल भी विच मैं करना तुहानूं, मुज़ाकरात हो रहे ने हुण PTI दे ते गवर्नमेंट दे, की कोई रिजल्ट निकलेगा इसदा? कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो जुनेद साहब आज तो कुछ 2-3 महीने पहले एक शेर सुनाया सी कि लख कंजरां दी सेवा करिए वो कदे नहीं रजदे, लख किकरां दी गोडी करिए अंब कदे नहीं लगदे। सुनिया सी? मैं सुनाया सी ना? हाँ जी हाँ जी। ते जेडे बंदे कंजरां दे नौकर ने, आसमा मुनाफिक जेडे जरनल ने या जेड़ा नवाज शरीफ जो दूजे ने जितने MP MNA ने, ये जानते कंजरां दे नौकर नहीं है। जरदारी नवाज शरीफ पार्टी पूरी दोए भरा ते फजलू थाई दा इंडिया ते MQM वाले जेडे 9 जरनल ने कंजरां दे नौकर नहीं, सामने सामने दिखते ने पे। ते जे अज भी कौम कोई मुज़ाकरात नहीं जी, ये टाइम पास पे करते हैं। ये कोई मौका लोड़ते ने, कोई ऐसा मौका लभे। इन्हां कोल मौका कोई नहीं। इन्हां अगे तो जी पहला गवर्नमेंट अमेरिका की इन्हां दी शैल लड़दी। अच्छा हालां सारी दुनिया को पता जुवेद साहब खाली पाकिस्तान नहीं
पूरी आलम इस्लाम नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ਜਿਹੜੇ ईसाई के यहूदी बहुत अमीर लोग ने उन्होंने भी पता कि इमरान खान सच है ते बेगुनाह डके है ना वो चोर है ना वो डाकू है ना वो मुल्क दुश्मन है हीरा है हीरा ते मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का गुनाह केड़ा है कि ये डाकू ने वो डाकू नहीं वो लुटदा नहीं ना लुटदा ना लुटन देंदा भी सारी गल दे जे कित्थे मजाक ये लगे ने कोई ऐसा मौका लभे ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੌਦੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਥੱਕੇ ਸੌਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ 4 ਕਿਲੋ ਜੀਐਲ ਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਡੋਲਣ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਭ ਜੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੌਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੰਮੇ ਪਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਏ और तो कोई गल है ही कोई अमरीका को क्यों डरन ने साडे असि एटमी ताकत है तो अमरीका को क्यों डर पिया दा काला खौफ है अमरीका जो मर्जी कहंदा रहे ते मैं अर्ज करना चाहता अमरीका तां कहंदा है जितने ये एमपी एमएलए या जेडी नवाज शरीफ पार्टी जरदारी पार्टी है फरंडू सबा दा पैसा इंग्लैंड ते बरतानिया स्विट्जरलैंड पे इन्हां दी यूरोप में बोल जान ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ ਇਮਰਾਨ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਏ ਮਗਰ ਚਲੋ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਾਮਲਾ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਦਾ ख्वाजा साहब कवेगा आसन इकबाल कवेगा ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮੋਚੀ ਦਾ ਪਿਓ ਆਖਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯਾ ਸਾਦਕ ਹੈ ਬੂढ़ी ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਬਗੈਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਬੜੇ ਜਾਣਨਾ ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਉਹ ਸੂਦ ਦੇ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਰਾਮੀ ਪਿਲਿਆ ਔਰ ਤੂੰ 10% ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ और तेरे च गैरत नहीं हो तू किसी मोची का नहीं है तू किसी आराम जानवर का जी बैठे स्पीकर की कुर्सी से ना लैंदे हैं तेरे च गैरत हो और कलरा कल मेरे 2 लफ्ज तेरे तक पहुंच जान और खुदा की कसम मैं खुद गई जिले साहब मैं तुम्हें मैं 3 सपारे की कसम है मैं खुदा मरद कलमा नसीब ना करे एक बार इटली 2 बार पाकिस्तान मैं मौका मिले करोड़ों रुपया बगैर हीरो जो मेरी झोली च आते मैं अपना ईमान नहीं बेचा जमीर नहीं बेचा मैं कहनी मैं नहीं ये पैसा लेना मैनू नहीं पैसा चाहिए मैं आराम की कमाई मैं अपनी औलाद नहीं खुआंदा हुण मेरे मुंडे ने कदा काम शुरू किए है अपना 8 साल हो गए तो मेरा बड़ा मुंडा तो मैनू कहता अब्बा तू सानू 24 घंटे ना आराम नहीं खाना ये भी याद हो पैसे नहीं चोखे जोड़ते तो फिर जे लाल ना करिए तो थोड़े जोड़ना तो मैं मैं तुहानू कदू क्या तू चोखा यकदम जोड़ो मैं ये आखना मेहनत करो ये नहीं मैं तुम काम जल्दी फैक्ट्री बंद की जल्दी खोल ली मेहनत करो लेकिन आरामदायक पैसा जो बंदे रखे ने उन्होंने तनख्वाह पूरी देनी जे उन्होंने भरा समझना जे तकबर च नहीं आना पराई बोली भी थोड़े नाल दिन भी मुसलमान ने पाकिस्तानी ने तो जो टैक्स ना आम लोग इतने साढ़े जिवे साहब ज्यादा काम चले है पहला जनानी के नाम फिर मुंडे के नाम फिर मसेरे के नाम फिर फलाने के नाम ये 20-20 साल कारोबार करते हैं एक आना टैक्स गौरमेंट नहीं देंगे आराम का पैसा खाते हैं लोड़न दे मजबूर बंदे या गरीब घर के शरीफ लोग जेडे बोल भी ना सकन उन्होंने को काम लैनगे तनख्वाह थोड़ी देंगे आहत लखा रुपया कुछ खा जाएंगे ये आराम कमाई सारी गई है पाकिस्तानी हलाल की कमाई करके मैं तो दसना दिया मैं अपने मुंडे कहा पुत्र मैं जो तुहानू आखा वा तुसीं टैक्स चोरी करो असीं हुण घर दे आपू 18-20 बंदे आ असीं हर 4-5 साल बाद नाम अपना बदला लीए तो मैं क्या पुत्र मैं मरना मैं तुहानू मरदी वारी आराम की आदत पा जा कल तुहाडी औलाद ही आराम की कमाई खा जे पानी रोटी जे कणके दी सॉरी समझा के नहीं आ गई ते हलाल दा खाओ जे तुहानू रब देना मेरा ईमान जे जेड़ा देना सी ना वो हर कीमत देना तुसीं आराम अरब इकट्ठा कर लो इको ऊंजा पवेगा सवेरे सड़के ते होवोगे सुनते मेरी गल पे ये जेडे इन्होंने पता नहीं कि जमीन हरामी पिलिया के एमपी एमएलए जेडे कोई सदर बन के बैठे है कोई विधायक बन के बैठे है कोई स्पीकर बन के बैठे है कोई जो कंजरी जी हो बच्चे हो तुसीं हारे हो सारे जीरो ते हारे हो और तुसीं केड़ा मुंह लैके हुण मैं आखिरी गल करना जिवें साहब टाइम थोड़ा हुंदा है जितनियां मेरियां मावां भैणां जिन्हां दे पुत्तर सिपाही तो लाके मेजर साहब तक आर्मी च ने पाकिस्तान ने तुसीं कौमी मुजरम मावां हो तुसीं सलाउद्दीन नहीं जमने तुसीं वो मावा ही नहीं हो खुदा पाक की कसम जी वो भी मावा तकी ने जिन्हें नबी पाक को आख्या मेरा मासूम बच्चा जना भी शहीद हो गया पुत्र भी शहीद हो गए भरा भी तो निक्का जिहा मासूम बच्चा सरकार ने आख्या बीवी घर लै जाओ तुहाडी कुर्बानी अगे बड़ी ने ये बच्चा क्या करेगा
फरमाया जो तुहाडे कोई तीर मारेगा तो दुश्मन तेन सीने के कर लियो, तुहाडा सीना बजाया, ये भी जहाज है। तुसी मावा 40-40 50-50 लाख दे के तुसी बच्चों को समुद्रां 'ਚ रोड़दे फिरदियो, कोई बंदा लाहौरों ला के पिंडी तक सड़क दे एक बंदा नहीं बाहर निकलिया। ओए जालिमो, चलो तुसी मुसलमान हो पाकिस्तानी, तुहाडे टगे टगे दे बंदे आके जिन्हां दा कोई अगे पिछला पता ही कोई नहीं, ना मां प्यो दा पता है, ना खानदान दा पता है, ना नस्ल दा। कदे नकवी दा सुनिया जी मेरे साथ पहला, ये नकवी को पाकिस्तान च है। हुण ते रोज सुनदे जी, बलूचिस्तान दा ब्याह भी रह गया। हुण ते मैं कह देखो ना जी, हुण ते रोज सुनदे जे नकवी दा। मैं गल क्या करना, तुम दसो नकवी वर्गा बंदा जी इस्लामाबाद ये आखे बलोचिस्तान एक ऐसा चोरी मार है, ये 400 बंदा ने कत्ल करवाया, 400 से बंदा कत्ल होया जी, हजारा बंदा गवाह होया। कह रहे हैं अदालत अज होवन, इमरान खान आवे, अल्लाह की कसम है, तुसी जुबैर साहब ऐसे ऐसे इंकशाफ पाकिस्तान च होन जेडे इस बंदे डेढ़ साल च अच्छा चलो आखिर जी करना, तुम शाम नूं भुल जाओ। 2 लफ्ज़ां जवाब दियो, अमेरिका की करेगा पाकिस्तान ते, कुछ कर सकदा? अमरीका कुछ भी नहीं करता पिया, मैं अर्ज करना पिया, अमरीका कुछ नहीं करना, बंदे नूं अपने ऐब मार देण जिवें साहब, बहुत शुक्रिया। बंदे दी अपनियां कमजोरियां मार देण, इन्हां दा सब कुछ, इन्हां दे राज, इन्हां दी दौलत, इन्हां दियां कुड़ियां, सब कुछ अमेरिका ते इंग्लैंड ते सूरत आंदियां पैर दी वरदी सौंदियां, डांस करदी क्लबां च, इन्हां जिन्ना लुटे है, इन्हां दी अपनियां कमजोरियां जाने किथे, इन्हां दी ताकत की है? जरदारी दी, नवाज शरीफ दी, शहबाज दी, या जेडे जनरल आसपे मुनाफा करी कुछ आस्ट्रेलिया, इन्हां दी ताकत की है? आराम पैसा, इन्हां कोल पैसा ना होवे। देखो उस जरदारी का मुड़ा, चलो ठीक हो गया जी, बहुत है, मुंह खोलना हसदा है, शर्म नहीं बंदे नूं तकदिया हुंदी, मैं ते मुंह फरा कर लेना। चलो ते ओ ख्वाब सोचदा जिवें मैं दुनिया तो बन गया, की है वो पाकिस्तान च सब कुछ हो सकदा, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਬਿਲਾਵਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਵਤਨ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, मैं यही अर्ज करना पिया कि आराम दे पैसे की गल है, और तो गल कोई नहीं। चलो कुड़ी कोल के काबलियत है जी, कल 4 घंटे बैठी सिरों ला के आसम के सामने जेल के बैठी रही है? चलो इलेक्शन ही हारी है, 8 जमाताएं पास है, ते दुनिया जान दी गंदी और मकरू चेहरा इहदा, चलो जिन्हें चलो 4% उसकी बीवी है, ओदी नहीं वो भी नहीं है, वो खजल हो रहा सड़कों ते बेचारा सफदर, तुहानू पता नहीं ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਾਜ ਲੱਗ ਵਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਥੋਂ ਬਣਨਾ? ਚਲੋ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਹੈ ਵੱਜ ਗਈ ਚਵਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਤੇ ਭੁਗਤਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ 1 ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਸੌਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਸਮਝੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਸਮਝੇਗੀ, ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਾਏ ਕਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਫਤਵੇ ਦੇਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਤਵੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਲਾਣਾ ਕਾਫਰ, ਤੂੰ ਕਾਫਰ, ਮੈਂ ਕਾਫਰ, ਹੈ ਮਰਤਦ, ਹੈ ਮਰਤਦ। ਹੋਰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚਣ? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ। ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਮਦਮਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੁਪਈਆ 100 ਦੇ ਸਕਦਾ, 2 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਬਧਾਰ ਵੇਲੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦੀ। ਚੰਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ ਮੌਲਵੀ ਨੇ? 100 ਯੂਰੋ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਹੜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਜਾਓ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਓ, ਮੈਂ ਸੁਣੇਗਾ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਇਓ, ਮੁਸਾਫਰ ਹੋ। ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਸਾਦ ਰਫੀਕ, ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਸਾਦ ਰਿਜ਼ਵੀ, ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹਰੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਰੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਹਰੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਹਰੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਓ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਇਹ ਲੋ ਰੁਪਈਆ 100 3 ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਿਓ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਮੁਸਾਫਰ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਆਖਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰਦੇ ਤੇ ਆਓ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਸਾਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲ ਮਸੀਤ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਿਓ। चलो बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अल्लाह के वाले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
अच्छा जी, मरियम नवाज 4 घंटे तक वहाँ पे आर्मी हाउस में बैठी रही है और वहाँ से फिर ये गई है वज़ीर-ए-आज़म हाउस से वहाँ पार्लियामेंट में, फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब भी वहाँ तशरीफ़ ले गए। असल में जो खलबली मची हुई है वो ये है कि अमेरिका की तरफ से जो बयानात आ रहे, उसने जनाब इनका जीना हराम किया हुआ है। अंदर की बात ये है कि इनका जो मीटिंग हो रही है उसमें ये भी पछतावा है 4 घंटे तक और कौन-सी मीटिंग हो रही कि इमरान खान अभी तक ज़िंदा क्यों है? ये भी सवाल वहाँ पे चला और ये बताया जा रहा है कि जो गलतियाँ हैं उसमें ये भी गलती है कि इतनी देर क्यों किया गया? इतनी देर से ये हमारे काबू में है, जेल में है, इसे कोई जानी तौर पर नुकसान नहीं पहुँचा सके और जिसका अब इन्हें जिस तरह अमेरिका ने खलबली मचाई हुई है, उसके जितने भी अभी लोगों ने हलफ भी नहीं लिया, इनका जीना हराम किया हो। उनको अमेरिका की इतनी फ़िक्र नहीं है जितनी उनको पाकिस्तान की। देखते हैं क्या होता है। जुड़े रहे हमारे साथ 4 घंटे वहाँ पे क्या करते रही, लंबी बात हो जाएगी। बाकी आप समझदार हैं, जुड़े रहे हमारे साथ।